जिससे रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। अनेकों चुनौती भी है, लेकिन उस चुनौती को हमने अवसर में बदलने का फैसला किया है। और अवसर में बदलने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमने की है। अगर हमको रोजगार के नए अवसर सृजित करना है तो निवेश लेकर हमें मध्य प्रदेश में भी आना पड़ेगा। निवेश से रोजगार, रोजगार मजदूरों को भी, रोजगार युवाओं को भी। इस संभावना का हमें पूरी तरह से दोहन करना पड़ेगा। और इसलिए उद्योग जगत भी कई दिनों से श्रम सुधारों की मांग कर रहा था। ये श्रम सुधार मजदूरों को भी ध्यान में रखते हुए, नए मजदूरों को भी, नए उद्योगों में मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए, नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए जरूरी हो गए थे। लाल फीताशाही के कारण कई नियमों के मकड़जाल में निवेशकों को फंसना पड़ता था। हमने उनको उससे मुक्त करने का फैसला किया है। यह अवसर है जब हम अपने नियमों को समय की जरूरत के मुताबिक बदलें, उनका सरलीकरण करें, उनको सरल बनाएं, ताकि देश और विशेषकर दुनिया से अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो रहे उद्योगों को हम अपने प्रदेश में ला सकें। और इसलिए हमने श्रम कानूनों में, लेबर लॉज में समय के अनुरूप व्यापक परिवर्तन करने का फैसला किया है। जब श्रम कानूनों में सरलता होगी, नए उद्योग फिर आसानी और सरलता से हमारे यहां लग सकेंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, श्रमिकों के हितों की रक्षा भी होगी। उद्योग जगत और श्रमिकों के बीच भी एक विश्वास का वातावरण बन सकेगा। इसलिए श्रम सुधारों का अगर उद्देश्य कोई है, नौजवानों को, मजदूरों को रोजगार ही आज की महत्व आवश्यकता है। प्रदेश में औद्योगिक वातावरण को, औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, नए निवेश को मध्य प्रदेश में आमंत्रित करना, हमारे मजदूरों के, श्रमिकों के हितों की रक्षा करना, लेबर लॉज में कई बार शासकीय प्रक्रियाओं के कारण पारदर्शिता नहीं थी, कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो शासकीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना, कोविड महामारी से प्रभावित उद्योगों एवं व्यवसायों को, व्यापार को पुनः पटरी पर लेकर आना, आर्थिक क्षेत्र की चुनौतियों को अवसर के रूप में परिवर्तित करना। और इसलिए
मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य बना है क्रांतिकारी श्रम सुधारों के क्षेत्र में। अब पंजीयन या लाइसेंस उद्योग के लिए, निवेश के लिए, दुकानों के लिए, ठेकेदारों के लिए, बीड़ी निर्माताओं के लिए केवल एक दिन में किया जाएगा। पहले विभिन्न लेबर लॉज के अंतर्गत पंजीयन मतलब रजिस्ट्रेशन 30 दिन में जारी किया जाता था। अब इस अवधि को घटाकर केवल एक दिन कर दिया गया है ताकि निवेशकों को, व्यवसायियों को अनावश्यक चक्कर ना लगाना पड़े। और इसके कारण कारखाने, दुकानें, कॉन्ट्रैक्टर, मोटर परिवहन कर्मकार, मध्य प्रदेश भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत आने वाली निर्माण एजेंसियों का पंजीयन या लाइसेंस जारी करने की कार्यवाही केवल एक दिन में ही हो सकेगी। और इस संबंध में हमने पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट के अंतर्गत संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। अगर संबंधित अधिकारी एक दिन में पंजीयन नहीं करेगा तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा और वो जुर्माना हर्जाने के रूप में जिसका पंजीयन होगा उसको देना पड़ेगा। कारखाना लाइसेंस नवीनीकरण, फैक्ट्री लाइसेंस रिन्यूअल अब 1 साल के बजाय 10 साल में कराए जाने का प्रावधान किया है। हर साल रिन्यूअल की जरूरत क्या है? 1 साल के बाद फिर चक्कर लगाओ। इससे हमने मुक्त कर दिया है। अब एक बार रिन्यूअल करा लिया तो 10 साल तक फिर रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं होगी। ठेका श्रम अधिनियम, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंतर्गत कैलेंडर वर्ष के स्थान पर अब संपूर्ण ठेका अवधि के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा। नहीं बार बार लाइसेंस के लिए जाइए और परेशान होइए, इससे मुक्त कर दिया गया है। नए कारखानों का रजिस्ट्रेशन, पंजीयन या लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था ऑनलाइन होगी। आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको ऑनलाइन लाइसेंस या पंजीयन जारी कर दिया जाएगा। स्टार्टअप उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि उन्हें केवल एक बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नवीनीकरण के प्रावधान को, रिन्यूअल के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में अभी सभी दुकानें सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुली रह सकती थी। हमने दुकान स्थापना अधिनियम में संशोधन कर दिया है। अब प्रदेश में दुकान एवं स्थापना सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक खुली रह सकेगी। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस महत्वपूर्ण संशोधन से एक और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे, निर्मित होंगे, और दूसरी ओर दुकानों में अनावश्यक भीड़ नहीं लगेगी। फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा सकेगा।
कोविड महामारी के दौरान कारखानों में कार्य करने की पालियों की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी गई है, बशर्ते श्रमिक काम करना चाहे। सप्ताह में 72 घंटे तक ओवर टाइम की अनुमति प्रदान कर दी गई है, लेकिन अतिरिक्त अवधि में श्रमिकों को नियमानुसार ओवर टाइम देना होगा। कारखाना नियोजक उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपनी सुविधानुसार शिफ्टों में भी परिवर्तन कर सकेंगे। इस संबंध में फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत अधिसूचना जारी कर दी गई है। कारखानों में कार्य की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए श्रम कानूनों के अंतर्गत 61 रजिस्टर रखने और 13 रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान था। मैं तो सोचता था कि 61 रजिस्टर रखने का औचित्य क्या है। आखिर एक ही कारखाने से 13 रिटर्न क्यों भरवाए जाए, दाखिल करवाए जाए। और इसलिए अब 61 रजिस्टर और 13 रिटर्न दाखिल करने के स्थान पर केवल एक ही रजिस्टर रखने और एक ही रिटर्न दाखिल करने की व्यवस्था की गई है। रिटर्न फाइल करने के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन ही पर्याप्त होगा। स्वप्रमाणन की व्यवस्था कर दी गई है। एम्प्लॉयर मतलब नियोजक स्वयं अपने द्वारा चुने गए तृतीय पक्ष के निरीक्षकों से मतलब थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन अपने कारखानों का निरीक्षण करा सकेगा। इंस्पेक्टर राज्य से उसको पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है, और नहीं तो लगातार निरीक्षण ही इंस्पेक्टरों का चलता रहता था और अनेकों प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। थर्ड पार्टी के निरीक्षकों को रजिस्टर कराने का, पंजीकृत कराने का काम पहले मुंबई में होता था। अब मुंबई में क्यों हो? अब हमने मध्य प्रदेश के लेबर कमिश्नर को इस कार्य के लिए अधिकृत कर दिया है। क्यों मुंबई जाएं हम? अपने प्रदेश में ही रजिस्टर, अपने प्रदेश में ही पंजीकरण, निरीक्षकों को पंजीकृत करने का कार्य किया जाएगा। 50 से कम श्रमिकों को नियोजित करने वाली संस्थाओं को विभिन्न श्रम कानूनों में निरीक्षण की परिधि से बाहर कर दिया गया है। कुटीर उद्योग, छोटे मोटे उद्योग वो निरीक्षण से ही परेशान रहते थे, और इसलिए जो छोटे उद्योग हैं उनमें निरीक्षण नहीं होगा। अब उनमें निरीक्षण केवल लेबर कमिश्नर की अनुमति या वहां से कोई शिकायत प्राप्त होती है तो प्राप्त शिकायत के आधार पर ही हो सकेगा। रोज रोज इंस्पेक्टर निरीक्षण करने नहीं जाएंगे। मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम के प्रावधानों को आगामी आदेश तक शिथिल कर दिया गया है। अब कारखाने में ट्रेड यूनियन तथा कारखाना प्रबंधक अपनी सुविधानुसार विवादों का निराकरण कर सकेंगे। उन्हें विवादों के निराकरण के लिए लेबर कोर्ट जाना पड़ेगा। पूर्व से प्रचलित उद्योगों के लिए
औद्योगिक विवाद अधिनियम अंतर्गत दंड की विभिन्न धाराओं में कंपाउंडिंग का प्रावधान किया जा रहा है, जिससे अनेक विवादों का निराकरण बिना न्यायालय जाए ही किया जा सके। इस संबंध में प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा रहा है। प्रदेश में जो नए उद्योग आने वाले हैं, उनको आमंत्रित करने, उनके निवेशकों को आमंत्रित करने की दृष्टि से अगले 1000 दिनों में नए उद्योगों और निवेशकों को आमंत्रित करने की दृष्टि से औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 को छोड़कर जो श्रमिकों की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण चीजों से संबंधित है, शेष सभी प्रावधानों को शिथिल कर दिया गया है। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री को जो श्रम कानूनों को लेकर अहम जानकारी दे रहे थे कि इस तरह की तब्दीलियां की जा रही हैं जिससे बेहतर वित्तीय स्थिति मध्य प्रदेश की हो सके। रुक रहे हैं बहुत थोड़ी देर के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। मैं नरोत्तम मिश्रा बोल रहा हूँ, स्वास्थ्य मंत्री।